नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक फैमिली सुखराम का परिवार किस तरीके से राजनीतिक द्वंद्व में फंसा हुआ है। सुखराम तो खैर अब दुनिया में नहीं रहे। मई के महीने में उनका निधन हो गया थे। आप जानते होंगे कि सुखराम के बेटे अनिल शर्मा अभी जयराम ठाकुर की सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन उन्हें 2 साल पहले मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। और मैंने आपको ये फ़ोटो इसलिए दिखाई थी क्योंकि सुखराम का परिवार सलमान खान की फैमिली से भी जुड़ा हुआ है। इनके पोते जो हैं क्या नाम है उनका, अर्पिता शर्मा, जो इनकी बहन है सलमान खान की, उससे आयुष ने शादी की है। यानी कि इनके बेटे, सुखराम के बेटे अनिल शर्मा, जो अभी बीजेपी के मंडी सदर से विधायक हैं। अनिल शर्मा ने मंत्री भी रहे वो सुखराम इनकी जयराम ठाकुर की वर्तमान सरकार में। लेकिन इनके बेटे, यानी कि एक बेटा तो इनका है आयुष जिसने शादी की है अर्पिता से, और दूसरा बेटा है इनका आश्रय शर्मा जो 2019 में लोकसभा के टिकट पर चुनाव लड़ा था मंडी सीट से। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सुखराम और आश्रय के बीच में राहुल गांधी खड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं। पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल दी थी और मैंने उसमें यह भी बताया था कि अनिल शर्मा को विधायक अपना मंत्री पद इसलिए छोड़ना पड़ा था कि बीजेपी में उनका विरोध ये हुआ था कि आपका बेटा तो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है और आप यहाँ मंत्री बने बैठे हैं, और इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 2 साल तक मंत्री रहे थे अनिल शर्मा जयराम ठाकुर की सरकार में, लेकिन अभी वो बीजेपी के विधायक हैं। और अब खबर ये चल रही थी कि वो क्या करेंगे, अनिल शर्मा बीजेपी में बने रहेंगे या नहीं। उनका बेटा आश्रय शर्मा, जिसको वहाँ महासचिव बनाया गया है कांग्रेस में, वो कांग्रेस में रहेगा या नहीं। और उस जिस दिन हमने ये वीडियो बनाया उसके अगले दिन ही एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आश्रय शर्मा ने इस्तीफ़ा दे दिया रोजगार यात्रा कैंपेन कमेटी से। मैं बताता हूँ कि पूरा घटनाक्रम हुआ क्या है। मंडी के भाजपा विधायक अनिल शर्मा की कांग्रेस में घर वापसी की अटकलों के बीच उनके बेटे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आश्रय शर्मा ने युवा रोजगार यात्रा से किनारा कर लिया और सोमवार को उन्होंने मंडी के करसोग में शामली ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह राजद्वार यात्रा का आगाज करने वाले थे। लेकिन इससे एक दिन पहले ही रविवार को आश्रय ने शिमला के नेताओं का मंडी में हस्तक्षेप करने का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। आश्रय शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रोजगार यात्रा की कैंपेन कमेटी की सदस्य से इस्तीफा सीधे भेज दिया। इसमें उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भारी मन से इस्तीफा दे रहे हैं। शिमला के नेता मंडी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। करसोग समेत जिले में हो रही युवा रोजगार यात्रा के लिए मुझसे किसी तरह की चर्चा नहीं की गई। अपनी मर्जी से कार्यक्रम रख दिए गए। करसोग में हो रही यात्रा को लेकर निमंत्रण तक नहीं दिया गया, और अगर पार्टी मेरी सेवाएं नहीं लेना चाहती है तो पिछलग्गू बनकर पार्टी में रहने से क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने रोजगार यात्रा की कैंपेन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में जो कांग्रेस की कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी, जिसको हेड कर रही है यहाँ पर प्रतिभा सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी। वीरभद्र सिंह और सुखराम में कभी नहीं बनी, लेकिन टिकट वही फाइनल करा रही हैं। लेकिन ये जो टिकटों के पैनल गए हैं, टिकटों के नॉमिनेशंस हुए हैं, इसके बाद से कांग्रेस में खलबली है। टिकट आवंटन से ठीक पहले आश्रय के इस इस्तीफे से भी कांग्रेस में खलबली मची है। विधानसभा चुनाव के नज़दीक वीरभद्र सिंह और सुखराम का परिवार एक बार फिर खुलकर आमने सामने आ गया है। पार्टी की गुटबाजी भी सामने आ गई है। प्रतिभा सिंह मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। विक्रमादित्य सिंह पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। यानी कि उन्होंने साफ कहा कि वीरभद्र सिंह का बेटा यहाँ पर रोजगार यात्रा निकालने आ रहा है और मुझे बताया नहीं जा रहा है। यही असली गड़बड़ी हुई है। हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र और सुखराम का 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों परिवारों में एक टसल हमेशा चलता रहा है। पहले ये दोनों कांग्रेस के ही अंदर थे। जब सुखराम यहाँ प्रदेश की राजनीति में थे तो उस समय वीरभद्र सिंह केंद्र की राजनीति में थे। ये जब केंद्र की राजनीति से स्टेट की राजनीति में आए वीरभद्र सिंह, तो फिर केंद्र में सुखराम संचार मंत्री बने थे। आपको याद होगा कि राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय, हालांकि सुखराम पर बड़े घोटाले के आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के दूरसंचार घोटाला हुआ था, सीबीआई जांच तक हुई थी, इनके यहाँ से नोट भी बरामद हुए थे और उसके बाद ये कांग्रेस में इनकी स्थिति खराब हो गई थी। आश्रय शर्मा के पिता
अनिल शर्मा अगर कांग्रेस में वापसी करते हैं तो विधानसभा चुनाव में उन्हें भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अब वो भी कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहे हैं। टिकट के लिए पहले पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर से जंग लड़नी होगी उन्हें। संगठन भी यहाँ बिखरा हुआ है, भाजपा इससे अधिक सुरक्षित है। अनिल शर्मा हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर चुके हैं और चर्चा है कि अनिल शर्मा कांग्रेस में घर वापसी न करते हुए भाजपा में ही बने रहना चाहते हैं। आश्रय शर्मा की भी अब यही इच्छा नजर आ रही है कि वो अपने पिता का साथ दें, क्योंकि पिता पुत्र एक ही पार्टी में रहने की बात कर चुके हैं। ऐसे में दोनों स्थिति में कांग्रेस के लिए राह यहाँ पर कठिन हो रही है। सुखराम परिवार का यहाँ बढ़िया वोट बैंक है, उनकी यहाँ पर चलती है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश भर में, हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि जल्द चुनाव होने वाले हैं, यहाँ प्रदेश भर में युवा बेरोजगार यात्रा निकाल रही है और मंडी जिले में यात्रा 17 अगस्त से शुरू होनी थी। आश्रय शर्मा व पार्टी के अन्य नेताओं ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली थी। विक्रमादित्य सिंह ने सिरमौर से आश्रय शर्मा को फोन कर यात्रा स्थगित करने का आग्रह किया था। विक्रमादित्य सिंह ने तर्क दिया था कि वह यात्रा के लिए सिरमौर जिले में व्यस्त हैं, यहाँ के बाद दोनों मंडी जिले में इकट्ठे यात्रा निकालेंगे। आश्रय शर्मा ने विक्रमादित्य सिंह के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया था। अब विक्रमादित्य सिंह ने आश्रय शर्मा को विश्वास में लिए बिना ही 12 सितंबर से मंडी में यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया और इसी वजह से सारी खलबली मच गई और विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार सुबह ये यात्रा शुरू भी कर दी। तो यहाँ पर राजनीति गर्मा गई है, काफ़ी संघर्ष आमने सामने लोगों में हो रहा है, बयानबाजियां चल रही हैं, दोनों ही दलों के नेता एक्टिव हो चले हैं। और देखिए यहाँ पर कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ आसानी से जीत लेगी। इस बारे में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरू ये शिमला पहुंचे हुए थे एक दिन पहले और उनसे कुछ नेताओं ने कहा कि साहब आश्रय शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, उस बारे में आप कुछ कहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस में गुटबाजी थी, आगे भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। जिसे रहना है पार्टी में वो रहे और जिसे नहीं रहना है वो यहाँ से जा सकता है। इस बात को लेकर नाराजगी है सब लोगों में। कांग्रेस कमेटी के में प्रदेश महासचिव आश्रय के इस्तीफे के बाद पार्टी में जो घमासान मचा है, आश्रय के खिलाफ भी कांग्रेस में विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। अभी आश्रय ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है ऑफिशियली, और मैं बताऊं कि सोमवार को प्रदेश कांग्रेस ने आश्रय की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर मामले में सख्त दिशा निर्देश जारी करने की मांग की और उन्होंने कहा कि आश्रय के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आश्रय शर्मा ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने किया ट्वीट कि मैं 2019 में सत्ता त्याग कर से उनका मतलब था कि उनके पिता बीजेपी में मंत्री थे और इसके बावजूद भी वो कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े। मैं राहुल गांधी के आदेश पर लोकसभा चुनाव लड़ा और तब तथाकथित मंडी और कांग्रेस के हितैषी चुनाव से भाग रहे थे, कोई चुनाव लड़ने को यहाँ तैयार नहीं था। कुछ तो उसके बाद ग्रुप 23 का हिस्सा बनकर, सदस्य बनकर कांग्रेस नेतृत्व पर उंगली उठा रहे थे। उन्होंने आनंद शर्मा की तरफ इशारा किया। मैंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ विषयों को लेकर पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपने पक्ष रखा है। उम्मीद है पार्टी उचित निर्णय लेगी और उचित समय पर ही ये निर्णय लेगी। इससे सारी स्थितियां बिगड़ गई हैं, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कांग्रेस में जो भीतर घात है और जो अंदरूनी राजनीति है वो भी गर्मा गई है। दूसरी ओर आप जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में 3 दिग्गज नेता हुए हैं, सुखराम हुए हैं और ये वीरभद्र सिंह हुए हैं और उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, वो भी अब एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि सही टिकट का आवंटन ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ जिता सकता है और वो चाहते हैं कि उम्मीदवार की सारी चीज़ें देखकर ही टिकट दिए जाएं। उनका 89वां बर्थडे है, अब वो एक्टिव राजनीति में है नहीं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत ही उनके जन्मदिन का असली तोहफा होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे टिकट दे रही है उसकी छवि कैसी है, जीतने की संभावना क्या है, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए टिकट देंगे तो जीत पक्की है। राष्ट्रीय प्रभारी से भी उनकी इस बारे में बात हो चुकी है और उन्होंने कहा कि जनता जितना हो सकेगा पार्टी के लिए काम करूंगा, लेकिन बहुत सक्रिय रहना मेरे स्वास्थ्य के कारण संभव नहीं है। 89 हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईमेल पर संदेश आया है जिसमें मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तो फिलहाल स्थिति दोस्तों बदल रही है। दूसरी ओर जो स्क्रीनिंग कमेटी है कांग्रेस की, जिसकी बैठक होनी थी 15 सितंबर को नई दिल्ली में, उसकी बैठक फिलहाल टाल दी गई है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बीमार हो गई हैं, उन्हें बुखार हो गया है, अस्वस्थ हो गई हैं और इसी वजह से ये मीटिंग टली है।
प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कांग्रेस को 1347 आवेदन पत्र मिले हैं और इसके बाद चुनाव कमेटी ने विधानसभा क्षेत्रवार पैनल तैयार किए हैं। करीब 35 सीटों के लिए सिंगल नाम तय किए गए हैं और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपदास मुंशी की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी में इन पैनल्स पर विचार किया जाएगा। यानी कि कांग्रेस की एक्टिविटीज़ इस समय यहाँ बीजेपी से ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं। बीजेपी ने कहा है कि हम आचार संहिता लागू होने के बाद ही टिकट जारी करेंगे। आम आदमी पार्टी भी यहाँ एंट्री की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जब हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों टिकट जारी कर देंगे उसके बाद हम टिकट जारी करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। हिमाचल प्रदेश का ये चुनाव बुलेटिन हमारा लगातार आ रहा है। अगर इसके एपिसोड्स आपको पसंद आते हैं तो बिल्कुल आप निर्भीक होकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आगे भी इस तरह के वीडियो आने वाले हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हिमाचल से हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें और लोगों से कहें कि हिमाचल में इसके व्यूज़ बढ़ें, जिससे कि मैं हिमाचल के चुनाव को और विस्तार से कवर कर सकूं। और अगर आप हिमाचल से हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना परिचय जरूर दीजिए। मैं आपसे संपर्क करना चाहूँगा। जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर, आप हिमाचल में कहाँ से हैं, अपने नाम पते के साथ मुझे ईमेल कर दें और आपसे मैं निश्चित रूप से संपर्क करूँगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।